नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पुस्तक वसंत का पाठ 5 पढ़ेंगे आज। मिठाई वाला। पाठ 5 मिठाई वाला। पुस्तक का नाम है वसंत, पाठ का नाम है मिठाई वाला और लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव इस कहानी में दर्शाया है। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में अब खुशी की तलाश करता है। किसी दुर्घटना में कहानीकार के ने उस पिता का वर्णन किया है जिसके बच्चे किसी दुर्घटना में नहीं रहे और वो दूसरे बच्चों को खिलौने बांटकर, मिठाई बांटकर अपने बच्चों की खुशी उन बच्चों में देखता है। वो बच्चे खुश रहते हैं और उन्हीं बच्चों को वो अपने बच्चे मान लेता है, उन्हीं को देखकर खुश रहता है और उनकी खुशी के लिए ही मिठाई और खिलौने बांटता है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे और कहानी को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये मिठाई वाला आवाज़ लगाता गलियों में घूम घूम कर, बहलाने वाला, खिलौने वाला। इन अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से, बड़े प्यार से जो वो आवाज़ लगाता, गले से जो आवाज़ आती मीठी से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर, जो चटाई जैसी जो चिक पर्दे के रूप में लगी होती हैं, उन चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, जो अंदर ही अंदर छोटे छोटे उद्यान बगीचे हैं, में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अपने अपने घर से बाहर निकल के खिलौने वाले को घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता उन बच्चों के सामने। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका। इसका मतलब है बच्चे अपनी तुतलाती भाषा में खिलौने की कीमत पूछते उससे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार, जो खिलौना उन्हें पसंद होता, इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ, एक लहर की तरह लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। ये बच्चा अपनी तुतलाती हुई भाषा में बोलता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है। फिर वो भी तुतला के जवाब देता है कि मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े, बच्चों की माँ का नाम है रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? कितने पैसे में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है कि भी 2 पैसे में ही दे गया।
रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। ये तो सच है कि दे गया, लेकिन इतने सस्ते क्यों दे गया। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, जब दे गया तो दे गया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया कि कोई मुरली बजाता है, मुरली वाला आता है। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। आपस में बातें करते हैं। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब उसने खिलौने वाले की बजाय क्या बोलता है, मुरलिया वाला, क्योंकि वो मुरली बेचता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मीन्स याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बच्चों की माँ का नाम रोहिणी और पिता का नाम विजय बाबू। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी मीन्स पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। बच्चों का हुलिया बता रहे हैं कि बच्चों में क्या हुआ मुरली वाले की तरफ भागते हुए। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। फिर तोतली भाषा में बोलते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बड़ा खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे कि अभी वापस थोड़ा जा रहा हूँ, अभी रुको। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। विजय बाबू को लगा सबको तो ऐसे देता है और मुझे कह रहा है कि आपको दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, हैरान हो गया एकदम से। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, चाहे उसे नुकसान हो, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते कि इसकी जो असली कीमत है वो 2 पैसे की है। मैं तो पूरी 1000 बनवाई थी, पर मुझे इस भाव पड़ी हैं। मैंने ज़्यादा बनवाई थी तो मुझे थोड़ा सा कम रेट लगा है। विजय बाबू बोले, अच्छा,
मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो, वो निकाल दो, दो निकाल दो मेरे लिए। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। कितने प्यार से, कितने अपना इम्प्रेशन जमाते हुए सबको आकर्षित करके वो अपनी मुरलियां बेच रहा है। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे। कितना प्यार से बच्चों से बातें करता है, इसमें ये बताना चाहता है लेखक। ये लो, तुमको वैसी ही ना चाहिए। अब इतना ही, इसके बाद हम जो पेज आगे हैं वो कल पढ़ेंगे। आज आधा ही पढ़ेंगे, 25 पेज तक, 25 तक पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें से कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द 10 लिखेंगे इसमें से, और बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।